जय जगन्नाथ। स्वागत करता हूँ मैं लिपोन एल स्टडी गैलेक्सी पर। तो आज का टॉपिक है सीबीएसई की न्यू अपडेट के बारे में। तो पहले साइंस के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो रहेगा वो है बायोलॉजी। सेक्शन ए में यानी बायोलॉजी है, देख पा रहे होंगे, इसे मार्क कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सेक्शन बी में केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी में फिजिक्स। तो ऐसे रहने वाला है। उसके बाद सोशल साइंस के बारे में देख लेते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ सोशल साइंस द क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इसका मतलब सोशल साइंस में क्वेश्चन पेपर 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहली बात तो सेक्शन ए में होगा, उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। कौन सेक्शन में कौन सब्जेक्ट रहेगा देख लेते हैं। पहले सेक्शन में रहेगा सेक्शन ए में हिस्ट्री, देख रहे होंगे हिस्ट्री। उसके बाद सेक्शन बी में रहेगा ज्योग्राफी। उसके बाद सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस। उसका लास्ट में रहेगा इकोनॉमिक्स, देख पा रहे होंगे। लास्ट सेक्शन में रहेगा इकोनॉमिक्स, यानी ये सेक्शन डी में। तो यहाँ पे बोला गया है इन दिस रिगार्ड द सेम क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ साइंस एंड सोशल साइंस होस्टेड ऑन सीबीएसई एकेडमी वेबसाइट में प्लीज़ बी रिफर टू। यानी कि सीबीएसई एकेडमी वेबसाइट में ये मतलब क्वेश्चन पेपर दिया गया है, सैम्पल पेपर ऐसे ही फॉर्मेट में जाके आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स अपियरिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। पहले पॉइंट में है स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन इन साइंस एंड इन 4 सेक्शंस इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर। यानी कि आप जब आंसर लिखेंगे बुकलेट में, वहाँ पे साइंस वाले आंसर पेपर में 3 सेक्शन कर देंगे और सोशल साइंस में 4 सेक्शन करने पड़ेंगे। उसके बाद रिप्लाई ऑफ क्वेश्चन आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। तो इसका मतलब जब आप आंसर करेंगे तो जिस सेक्शन में आप जिस क्वेश्चन को करने वाले हैं उसी सेक्शन में आंसर दीजिए। यानी कि ऐसे समझिए, ऐसे अगर आप इधर लिख रहे हैं सेक्शन ए लिख रहे हैं और यहाँ पे आंसर शुरू किए, तो इसी सेक्शन में रहना चाहिए आपका आंसर इसी सेक्शन में रहना चाहिए। सेक्शन ए लिख रहे हैं, ये सेक्शन ए, ये आपका सेक्शन ए रहा। पहला क्वेश्चन आंसर किए, लास्ट तक गए, सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन करने के बाद सेक्शन बी पे जाना और एक पेपर छोड़ देना, एक पेपर स्पेस छोड़ के दूसरे सेक्शन में जाके उसका आंसर करना, यही लिखा हुआ है। रिप्लाई, उसके बाद क्या लिखा है, रिप्लाई ऑफ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स इन एनी अदर सेक्शन। ये वही बोला है मैं जो बोला कि आप सेक्शन के मतलब अगर आप सेक्शन ए में लिख रहे हैं तो सेक्शन ए की आंसर सेक्शन बी में नहीं रखना है, इसके सिर्फ ए में ही रहना है। सेक्शन ए का आंसर सेक्शन ए में रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो स्पेस छोड़ दीजिए, इसके लिए सेक्शन ए में ही स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद सेक्शन बी पे चले जाइए और उसके बाद में उसके लास्ट में कर देना, ऐसे ही करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन केस इफ रिप्लाई आर मिक्स्ड दे विल नॉट एवैल्यूएट एंड नो मार्क्स विल बी अवॉइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप ऐसे करते हो कि सेक्शन ए के आंसर को यहाँ पे सेक्शन बी में लिख दिए और आप मतलब उसके बाद रिप्लाई जब मिक्स हो जाएगा तब इवैल्यूएशन के लिए इवैल्यूएट जब करा जाएगा उसके मार्क नहीं मिलेगा, तुम्हारा मार्क डिडक्ट नहीं होगा, तुम्हें मार्क नहीं मिल सकता। इसीलिए ध्यान देकर ये गलती नहीं करना है। ओके, सेक्शन ए के आंसर सेक्शन ए में लिखना है, याद रख लो और प्रैक्टिस उसी तरह करना। थोड़ा तबीयत खराब है, माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। Such mistakes will not be accepted and addressed even during verification or evaluation process after the result are declared. इसका मतलब ऐसे मिस्टेक होने के बाद जब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एड्रेस ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन के समय ऐसे नहीं किया जाएगा। ऑल द स्कूल्स आर रिफर फॉर द रिक्वेस्ट टू काइंडली एंश्योर दैट रिक्वायर प्रैक्टिस
is not done by the students in advance to ensure that they are not making any mistake when written board examination. Schools also include these instruction in the pre-board examination. यानी कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के समय ये सब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और आपसे स्कूल में भी इसके बारे में बता दिया गया। तो रहता हूँ, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।